तो हाय गाइस, तो हमारे पास 1 रुपया है। अब इसको हमको 1000 में कन्वर्ट करना है। अब हम लगाते हैं बिजनेस माइंड, कैसे हम इसको 1000 में कन्वर्ट करें। पैसा ही पैसा होगा। तो 1 रुपया है तो 1 रुपये में क्या मिलेगा? टॉफी मिलेगा। तो चलिए हम लोग टॉफी के पास चलते हैं। आ जाइए तुरंत। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आइए, टॉफी मिलेगा। हम प्रयास करते हैं कि भैया क्या देते हैं हमको। ठीक है, तो भैया 1 रुपया में क्या मिलेगा आपके पास? कोई चॉकलेट है क्या? कोई ऐसा दीजिए कि हम लोग तुरंत सेल कर दे कहीं। क्या दे रहे हैं? हाजमोला। अब हाजमोला कहाँ बेचेंगे 1 रुपया को? टॉफी कोई तो हो तो दे दीजिए। देख लीजिएगा भैया एक इसको, भैया आप खरीदेंगे इसको? ये पकड़ लीजिए अपना पैसा। प्रयास कर रहे हैं इसको अब हम बेचने का। ठीक है, तो हमारे पास एक ओपन है ना, हमारे पास 1 रुपया का भैया ने हाजमोला दिया। अब इसको सेल करना हमको। अब सेल कहाँ करेंगे भाई? कस्टमर भी तो चाहिए हमको। आइए अब प्रयास करते हैं, इधर कहीं घूमते हैं। अगर नहीं सेल हुआ तो भाई 1 रुपया हमारा लॉस हो जाएगा। तो प्रयास करते हैं, कोई दुकान में बैठे हुए हैं। आइए हम भैया से मिलते हैं। भैया ये इसको कितना हम खरीद लेंगे? हमको बेचना है इसको। अब देखिए भैया ने रिजेक्शन दे दिया। अब क्या होगा? अब तो फिर आगे चलते हैं। आइए प्रयास करते हैं। एक भैया सोए हैं, इनको डिस्टर्ब करते हैं। क्योंकि क्या बोला जाता है कि लक्ष्य पाने के लिए किसी न किसी को वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। डिस्टर्ब किया। भैया हेलो भैया, भैया सॉरी, क्लिक करने के लिए थोड़ा सा आपके पास एक इसके हाजमोले को खरीदना है। खरीद लेंगे क्या? क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चलो जाके इलाज करो अपना। मैं इसको सेल कर रहा हूँ, आपको खरीदना है। चलिए, भैया ने रिजेक्शन दिया, कहा किराना दुकान चले जाओ। जैसे कि ये मैं इसको सेल कर रहा हूँ हाजमोला, जैसे हमने खरीदा है। 1 रुपया को 1000 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मतलब 1 रुपये को 1000 बनाना है। मतलब हम 1 घंटा हमारे पास टाइम है। हमारे पास 1 रुपया था, अब बिजनेस माइंड लगा के 1 रुपये को 1000 बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि हमने 1 रुपये को हाजमोला खरीदा है। ठीक है, अब इसको सेल करना है 2 या 3 रुपया में। अब कहाँ सेल करें? आप खरीदेंगे क्या इसको? देखिए भैया, थोड़ा सा साथ दे देंगे तो लगता है कि हम लोग का प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा। लेकिन इस समय हम खाली हैं ना। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। 1 सेकंड यार, मजाक हो रहा है। ठीक है, भैया आइए, हम आए एक दुकान पे, इसको हमको बेचना है। तो क्या करेंगे? तो थोड़ा सा हेल्प कर देंगे? देखिए भैया ने एक हेल्प करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई बात नहीं, थैंक यू भैया। लीजिए। भैया ने छोटा सा हेल्प किया, बस खरीदे हैं इसको। और इनका हेल्प थैंक यू सो मच। और फिर मैं 1 रुपया से आ गया। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। आ जाइए। आइए हम लोग प्रयास करते हैं दुकान से क्या मिल रहा है। लोगों की रिएक्शन अलग अलग तरीके का है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम प्रयास करते हैं आगे बढ़ के। आ जाइए इस दुकान पे। ये टॉफी कोई मिलेगा क्या 1 का? जैसे भैया के पास आया है एक छोटा सा चॉकलेट लेने, इसको हमको सेल करना है ज्यादा से ज्यादा में। और कोई हेल्प करेगा? जैसे कि भैया देखिए क्या कर रहा है, टॉफी दे रहे हैं 1 रुपये का। चलिए थैंक यू, ये अपना 1 रुपया ले लीजिए। अब इस टॉफी को हमको बेचना भाई, सेल करना। पैसा कमाना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो अब इसको हमको सेल करना है। तो सेल कहाँ करना है? जैसे भैया इसको खरीदेंगे क्या आप? खरीद लीजिए 2 रुपया में। देखिए हमने 1 का यही खरीदा और 2 टाइम बेच दिया इसको। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। बोलते हैं बिजनेस माइंड, छोटा सा। अब भैया बस छोटा सा 2 रुपया दिए। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच कि छोटा सा साथ दिया। अब 1 को 2 रुपया बना पाए हैं। अब इस 2 को हमको 5 में कन्वर्ट करना है। तो फिर हम लोग आगे मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, इसे कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो भैया कोई चॉकलेट मिलेगा क्या 1 का? तो देखिए भैया ने एक छोटा सा हेल्प किया, आप चॉकलेट दे रहे हैं।
अब इस चॉकलेट को हम लोग को सेल करना है 4 रुपया में कैसे भी करके। तो भैया थोड़ा जल्दी कर दीजिए, टाइम का। फर्स्ट चॉकलेट हमको मिल रहा है कि भैया ने 2 चॉकलेट दिया। अब इसको हमको 2-2 रुपये में बेचना है भाई। अब इसको सेल कस्टमर भी ढूंढना है हमको। कस्टमर कहाँ से मिलेंगे भाई? इसको खरीदेंगे क्या 2 रुपये में? देखिए भैया पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हर एक आदमी के पास टाइम से पैसा नहीं होता है। अब इसको हमको 4 रुपये में सेल करना है, ठीक है। हम आते हैं, थोड़ा सा यहाँ बच्ची है इसके पास, ठीक है। आंटी जी इसको खरीदेंगी क्या? देखिए आंटी जी छोटा सा मदद कर देंगी तो आई थिंक हम लोग को कन्वर्ट हो जाए 4 रुपया में। बस ये खरीद लीजिए, 2-2 का 4 रुपया। हम लोग अब इसको 4 रुपया देंगी। आई छोटी सी बच्ची खाएगी चॉकलेट, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक यू। जैसे कि आंटी जी ने छोटा सा मदद कर दिया, 4 रुपया मिल गया अब हमको। अब इस 4 को भाई 8 में बनाना है। अब हमको मार्केट में ढूंढना पड़ेगा कि हमको क्या खरीदना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। क्या मिल ऐसा चीज दीजिए कि 4 रुपया को हम लोग 8 रुपया 10 रुपया बना सकें इसी मार्केट में सेल करके। कोई ऐसा चीज आप दीजिए जो बच्चों को खाने वाला हो, हर एक आदमी खा सके, यूज कर सके। तो हाय गाइस, तो हम लोग 4 रुपये पे फाइनली पहुंच चुके हैं। अब इसको बनाना है हमको 10 रुपया। तो अंकल जी दे रहे हैं 4 रुपया, कोई ऐसा चीज जो 10 रुपया में हम लोग बेच सके। तो सोच रहे हैं, अभी 2 मिनट टाइम दीजिए। 2-2 रुपया तो आपने तो कास्ट वही ले लिया, अब हम लोग के लिए क्या होगा? हम लोग को सेल करना है कहीं, एक और दे दीजिए इसी में। देखिए अंकल जी ने एक छोटा सा और मदद किया। तो अंकल जी क्या इसको खरीदेंगे? अंकल जी ने रिजेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, आप खरीदेंगे? पैसा किसी के पास नहीं, अब क्या किया जाए? इसको सेल करना अंकल जी खरीदेंगे? नहीं, मतलब यहाँ कोई नहीं खा रहा भाई। अब इसको सेल करना है, लग रहा है कि हम गलत डायरेक्शन में लेने, कोई बात नहीं, हम लोग प्रयास करते हैं, दुकानों में प्रयास करते हैं। प्रयास करने के बाद इस डॉक्टर साहब के पास आए, ठीक है, और इनको सेल करने का प्रयास करें क्योंकि वो बिजी थे। फिर हमने अगला डॉक्टरी में गया और यहाँ एक बहुत अच्छे ज़बरदस्त अंकल जी मिले और इन्होंने सारी चीज़ें पूछने के बाद, हमारा मिशन पूछने के बाद, इन्होंने फाइनली बोला कि ठीक है हमें दे दीजिए। बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्ट होने के बाद, मतलब एक बोला जाए ना कि बिजनेस करने का एक लोगों की हेल्प होती है, तो सारी चीज़ें ने अंकल जी ने किया और उन्होंने हेल्प किया और बहुत सारी चीज़ें मुस्कुराहट थी उनके पास और उनको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। अब देखिए, हाँ देखिए, अब ये समझने के बाद ये ख़रीद लिए। फ़िलहाल में देखिए अब पैसा निकाल रहे हैं जेब से। अब पैसा अब इन्हीं को दोनों सेल कर दूंगा, इतना दिमाग लगा के। देखिए पैसा हमने देखा, दोनों सेल कर दिया। मतलब एक बेचने आया था, दोनों बेच दिया और यहाँ से हमने 10 रुपया कमाया। सोचिए, मतलब छोटा सा, मतलब बस 2 दूनी 4, 4 को हमने 10 बना दिया यहाँ, ठीक है, और 3 उधर बनाया था। 13 रुपया फाइनली हमारे पास इस टाइम था। और फिर हम अगले दुकान पे चलते हैं। अब इस पैसे को हम किसी प्रोडक्ट में खरीदेंगे, यानी कोई प्रोडक्ट अब लेंगे। अब वो प्रोडक्ट क्या होगा, अब अगले दुकान पे हम लोग जाएंगे तो मालूम होगा, ठीक है। फाइनली गाइज, अब हम लोग 13 रुपया लेके एक पानी वाले दुकान पे गए जहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं। उस दुकान पे हमने पानी ख़रीदा और इस पानी को हम आगे सेल करेंगे। अब देखिए भैया, हमको हमारे पास फाइनली 13 रुपया था। अब 13 को हमें बनाना था कम से कम 25-30। तो अब फाइनली हम पानी ख़रीदते हैं यहाँ 10 रुपया में और उसको बेचेंगे 20 रुपया में। अब देखिए, अभी भैया से हमने 10 रुपया में हरामी हो बेटा, पानी खरीद लिया है। अब बगल वाले दुकान पे जाएंगे जहाँ डॉक्टरी था। अब देखिएगा यहाँ का रिएक्शन बहुत ज़बरदस्त है। अब पानी 900 बेच रहे हैं। देखिए, पूछ रहे हैं हमें, भाई पानी चाहिए? अंकल जी बोल रहे हैं कि फ़िलहाल हमारे पास पानी था तो मैं कैसे पीऊँ। फिर हम उसके बगल वाले दुकान में जाते हैं पानी बेचने। अब वहाँ का रिएक्शन देखिए। अब वो भैया क्या कर रहे थे, वो पानी पहले ही निकाल लिए। अब हमको देख वो पानी निकाल लिए अब फाइनली अब मतलब मैं पानी यहाँ नहीं सेल कर पाया। फिर इस पानी को अब हम आगे ले चलते हैं कहीं सेल करने के लिए। तो फिर अब दुकान को ढूंढने के लिए दौड़ता दौड़ता गया। फिर ये अंकल जी मिले, इन्होंने भी फाइनली रिजेक्शन दे दिया। देखिए कितना रिजेक्शन मिल रहा है। फाइनली एक और दुकान मिला, हमको लगा कि यहाँ से।
तो फाइनली मैं इस दुकान पे पहुंच गया। यहाँ 2 उल्लू के पट्टे बैठे थे अब ये दोनों उल्लू के पट्टे को देखो। देखिए इन लोगों को समझाने के बाद स्कीम तो समझ में आ गया। अब ये बोल रहे हैं भैया कि हमारे पास हम ही पानी बेचते हैं। अब देखिए सारी इन लोग को स्कीम समझाना पड़ रहा है। अब देखिए क्या होता है, पानी खरीदते हैं कि नहीं। फाइनली इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास पानी है। तो एक और बगल से एक छोटा सा भैया आ रहे हैं जिससे हम पूछ रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा जो हमारा सब्सक्राइबर भी थे, ये बोले कि भैया हमको पानी दे दीजिए। हमारे पीछे देखिए कितने तक रहेंगे। और ये फाइनली हमारे सब्सक्राइबर जी ने पानी ख़रीद लिया और उसी दुकान से पैसा निकलवाया इन्होंने। तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ ये हुई कि इनकी पहचान की दुकान थी। उन्होंने, इनके पास पैसा नहीं था फिर भी हमने पैसा ले के दिया। और हमारे पास फाइनली हमें पैसा बनाना था, हमने फाइनली हमने 23 रुपया बना ही लिया। अब देखिए फाइनली अब इस 23 रुपये को हम कहाँ खरीदेंगे और क्या खरीदेंगे। फाइनली अब हम जा रहे हैं उस दुकान पे जहाँ ख़रीदना है। तो देखिए अब दौड़ते दौड़ते अब पहुँचते हैं उस दुकान पे। अब वो दुकान भी आ गया। देखिए अब इस दुकान भी, अब ये भैया कलम वगैरह बेचते हैं, कलम सारी चीज़ें था। तो हमने इनसे बोला कि कोई ऐसा प्रोडक्ट बताइए जो हम दूसरे लोगों को सेल कर पाए। तो इन्होंने कहा कि कलम और यही है सस्ता में। तो हमने बोला भैया एक काम करिए, आप मुझे कलम दे दीजिए। तो सारी चीज़ें सोचने के बाद इन्होंने फाइनली 20 रुपीज़ में हमें कलम दे दिए। अब देखिए 20 रुपीज़ में ये कलम निकाल के लेके आ रहे हैं हमें। अब ये हम इनसे कापी नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास उतना प्राइस नहीं था। कापी छीन लिए भैया, कहे कि नहीं रहने दो, अब आप कलम ही लेके जाओ। तो मैं फाइनली अब कलम ले लिया, अब कलम लेके जा रहा हूँ। अब देखिए पैसा तो लेके जा रहा था, फिर फाइनली हमको भैया बुलाएंगे, कहेंगे पैसा ले कहाँ भाग रहे हो। और फाइनली फिर हमको बुलाया गया कि पैसा कहाँ लेके जा रहे भाई, पैसा तो देते जाओ। तो फिर मैं भैया के पास आया पैसा देने के लिए, ठीक है। तो देखिए फाइनली फिर इनको हम पैसा लौटा ही दिए। फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ कुछ नया करने के लिए। अब देखिए किसको मैं क्या कर रहा हूँ। अब हमारे पास इतना पैसा भाई, इंटरेस्टिंग बहुत होने वाली है। देखिए अब इस दुकान पे आने के बाद क्या होती है हमें। अब ये भैया कैसे ख़रीदते हैं इसको, सारी चीज़ें समझाने के बाद इन्होंने फाइनली 1 कलम, सोच के देखिए इतना धूप में। दोस्तों आप लोग लाइक कर दो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। देखिए इतना मेहनत करने के बाद फाइनली भैया ने इसको 6 रुपीज़ में, नहीं 7 रुपीज़ में इन्होंने इसको ख़रीद लिया। और हमें यहाँ 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। फिर और मैं इस भैया से पूछ रहा हूँ, एक बगल में बैठे हुए हैं, ये भी ख़रीद लिया हमारे कलम को। एक कलम इनको भी मैंने दे दिया। मतलब 14 रुपीज़ हमने प्राप्त कर लिया यहाँ। देखिए इनको भी बेच दिया सारी चीज़ स्कीम समझाने के बाद। और ये भैया घूरे जा रहे थे, लग रहा था कि मतलब मैं कुछ कर रहा हूँ। ये बगल वाले भैया को थोड़ा बहुत देखिए आप। फिर इनको भी हमने बेचा और फाइनली पैसा आया। पैसा आने के बाद फिर मैं इनसे बोलता हूँ चलिए अब मैं चल रहा हूँ आगे, आपने पैसा दीजिए बस। पैसा इन्होंने दिया। फाइनली अब मैं निकल चलता हूँ। देखिए अब दोस्त बिज़नेस क्या होता है मतलब अब पता चल रहा है। देखिए बिज़नेस बनाना आसान है। फिर इस प्रोडक्ट को लेकर मैं दूसरे जगह पे जा रहा हूँ सेल करने के लिए। अब देखिए और मतलब चारों ओर घूमने के बाद मतलब लोग बोल रहे थे मुझे कलम नहीं लेना थी। भैया अपने वाइफ से बात कर, बड़ी इंटरेस्टिंग से बात कर रहे थे। हमने इन्हीं को पकड़ लिया, सोचा कि बस अब इनको पकड़ो। अब इनको पकड़ा हमने। पकड़ने के बाद इनको स्कीम समझाया और सारी समझाने के बाद बोला किसी कंपनी से हो क्या। हमने बोला सॉरी सर हम किसी कंपनी से नहीं हैं, हम बस सेल कर रहे हैं, 1 को 1000 बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोच के देखिए कितना टाइम हो गया, फिर भी हम लोगों ने अभी तक 50 तक भी नहीं पहुँचे, लेकिन यही 50 पहुँचा देंगे हम। ये कलम इनको सेल कर देंगे सारी। अब देखिए जल्दी जल्दी लीजिए भैया, टाइम नहीं है, इनको बोल रहा हूँ मैं। अब सारी चीज़ें देखिए अब ये कलम ले रहे हैं भैया। फाइनली भैया ने कलम ले लिया और ये पैसा निकालेंगे 50 रुपीज़, जो अब हमको जितना बचेगा पैसा, मतलब 30 रुपीज़ का इन्होंने ख़रीदा। अब जितना पैसा बचा हम इनको दे देंगे उठा के कि भैया आप ये अपना पैसा ले लीजिए। और हमने कलम बेच दिया। फाइनली हमारे पास 50 रुपीज़, अभी तक सोच लीजिए 1 रुपया को 50 रुपीज़ हम लोगों ने बना लिया। अब 50 बनाने में कितना हालत ख़राब होगा ये देखिए।
अब देखिए अब आगे क्या होता है, भैया से कुछ सजेशन करते हुए अब मैं आगे बढ़ूँगा, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों अब मैं पहुंच गया हूँ किराना स्टोर पे, जहाँ मैं प्रोडक्ट लूँगा। 50 रुपये है हमारे पास, 50 रुपये में क्या क्या लूँगा भैया से सजेस्ट कर रहा हूँ, और भैया आप कुछ निकाल के देंगे। फिर मैंने कलम ही कापी लूँगा, क्योंकि पीछे वाला भैया ने बोले थे कि अभी इसको बहुत बड़ा कर लीजिए, कुछ पैसा बना लीजिए, उसके बाद बड़ा बिजनेस करिए, अभी छोटे छोटे चीज़ से करिए, जल्दी जल्दी पैसा बनाइए। तो मैं क्या करूँगा, अब इस भैया से प्रोडक्ट लूँगा जल्दी से जल्दी। अभी भैया आएंगे बाहर, हमको प्रोडक्ट देंगे। देखिए प्रोडक्ट मिल गया ही है हमको, शायद पूरा प्रोडक्ट मिलने वाला अब इस भैया के पास है जो ATM में अंदर हैं, और ये दोनों लोग साथ थे। ये भैया मोबाइल पे बिजी थे, तो इनको देखिए तब भी मैंने स्कीम समझाया। सिर्फ समझाने के बाद भैया बोल रहे हैं कि पीछे वाला लेगा, और पीछे वाले भैया आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मैं टीचर हूँ। तो हमने कहा भाई टीचर हो तो मैं आपको कलम कापी तो ही बेच रहा हूँ। फिर उनसे मैं सारी चीज़ें वार्तालाप करने के बाद फिर फाइनली यहाँ हमारी प्रोडक्ट नहीं सेल हुई। टीचर साहब ने बोला कि मैं टीचर हूँ, तो हमने कहा कोई बात नहीं, मतलब आपको लगता है कि कलम कापी कोई अलग चीज़ है। तो फिर फाइनली हमारा वहाँ नहीं सेल हुई, फिर मैं आगे बढ़ जाऊँगा। अब मैं इन लोगों के पास से हटूँगा और आऊँगा यहाँ जो ये बोला जाए क्लोथ्स वगैरह का दुकान थी, जहाँ सारी चीज़ें मिलती है। भैया से सारी चीज़ें बताने के बाद मैंने बोला कि ले लो, अपने बच्ची को पढ़ाइएगा, ये सारी चीज़ें कापी किताबी तो है। हमने यहाँ कैसे भी करके एक अपना कापी को सेल किया। भैया बहुत अच्छे थे, ये मतलब समझ गए सारी चीज़ें, और इन्होंने अपने एक कापी को ख़रीद लिया। भैया ख़रीदने के बाद अब हम आगे चलते हैं, देखिए क्या होता है। भैया को एक कलम और एक कापी देते हैं। अब हमारा यहाँ कितना प्रॉफिट होगा दोस्तों अभी देखते हैं। हमारे पास एक कलम बचा है, एक कॉपी, अभी कितना प्रॉफिट होगा मैं दिखा रहा हूँ आपको फॉर्म बैक करके। तो फाइनली भैया ने पैसा दिया, बट हमारे पास छुट्टा नहीं था। अब ये वो किसी और को बुला रहे हैं कि छुट्टा, हमसे इनसे भी पूछा बगल वाले भैया से, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे पास छुट्टा नहीं है, ये पैसा निकाल के दिखाएंगे अंदर से। अब वो बोल रहे हैं रहने दीजिए। सारी चीज़ें होने के बाद मतलब फिर भी हमने हार नहीं माना, सारी चीज़ें यहाँ सेल किया। सेल करने के बाद फाइनली हम लोग उस दुकान पे पहुँचे जहाँ हमें बिकी। ओहो, तो फाइनली भैया ने ख़रीद लिया, और इनको मैं बेचने के बाद बाउंस बैक कर रहा हूँ, या ठीक मतलब बाउंस बैक होने के बाद सारी चीज़ें संतुष्टि मिलती है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास कुछ कलम और कुछ प्रोडक्ट है। फिर इन लोग भैया के पास आए कलम बेचने के लिए, सारी चीज़ें मतलब यही सेल कर दिया हमने। देखिए पूरी एक कलम ये लोग खरीदे, फिर आगे जाके अंकल जी को बेचे। मतलब इस कलम को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी सेल कर दिए। सेल करने के बाद हमारे पास कितना पैसा बचा ये मैं बताऊंगा। हमारे पास उस टाइम पे तब 80 पैसा मैं इसे बाउंस बैक लिया, और फिर मैं वहाँ से निकल पड़ा, ठीक है। सारी चीज़ें पूछने के बाद हमारे पास अभी एक वो बचा है कॉपी, और एक कलम बचा है। इसको कहाँ सेल करेंगे, आगे वाला दुकान पे जाने के बाद। ये भैया बोल रहे हैं देखिए सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए आप लोग, भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए भैया ने जैसे बोला मैं आगे बढ़ा। मतलब आप लोग सोच के देखिए, जो देख रहे थे बोले थे बच्चा कितना मेहनत कर रहे हैं, अब छोटे छोटे चीज़ के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, हम अपने सब्सक्राइबरों के लिए तो कर रहे हैं। तो देखिए कितना मज़ा आता है ना करने में, मतलब थोड़ा सा भी हमें कुछ नहीं आ रहा बेचो। अब देखिए अब अंकल जी के पास आए, अंकल जी मतलब बोला जाए कि मोल भाव कर रहे थे। सारी चीज़ें देखने के बाद अंकल जी एकदम तंदुरुस्ती बोले कि एकदम क्या कर रहे हो, मतलब कैसे ये प्राइस, मतलब एक कलम, मतलब इन्होंने तुरंत पैसा निकाला और दे दिया। कहा कि बेटा बहुत बढ़िया, मतलब कि मतलब इनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बोले थे बहुत बढ़िया, इन्होंने तुरंत पैसा लिया, हमने धन्यवाद लिया और हम वहाँ से निकल पड़े। और फाइनली बगल वाले भैया लोगों के पास पाऊँगे, मोटू पतलू छोटू नीलू पिल्लू सबके पास मैं गया हूँ। अब ये देखिए आपको मिलेंगे ये भैया लोग, देखिए ये मोटू पत्तू नीलू किलू सब लोग यही मिले, 3-4 लोग। और ये शूज़ वगैरह का दुकान था, और मैं फाइनली यहाँ अपना ये भी सेल कर देता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। वहाँ सारी चीज़ें बेचने के बाद मैं आ जाता हूँ एक किराना स्टोर पे। किराना स्टोर पे आते हुए दीदी लोग मिलती हैं, और दीदी लोग से वार्तालाप करते हैं। उनको मैं बाहर बुलाता हूँ कि आप लोग इधर आइए। आने के बाद वो लोग मतलब बातचीत करते हैं कि मतलब क्या है। तो हमने बोला कि मुझे ऐसा प्रोडक्ट दीजिए, ऐसा कोई चीज़ दीजिए जो कम दाम में मैं लूँ आपसे और ज़्यादा में सेल कर सकूँ। तो दीदी ने बोला कि ऐसा कोई चीज़ नहीं। तो सारी चीज़ें समझाने के बाद और फिर उनको समझ में आता है, और हमने बोला कि चॉकलेट दे दीजिए। तो फिर देखिए वो बोल रही हैं, और सारी चीज़ें बताने के बाद तो चॉकलेट दे ही देती हैं। चॉकलेट देने के बाद हम उनसे 3 चॉकलेट लेते हैं, क्योंकि हमारे पास हम ये थे कि कुछ पैसे भी बचा के रखे थे कि मतलब लॉस में ना जाए, और अपना प्रॉफिट से भी इसी से अब मान के चलिए कुछ पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो फिर मैं मार्केट में निकल जाता हूँ पैसा कमाने के लिए। फिर अब मैं यहाँ से जब आगे जाता हूँ तो अन्य अन्य तरह के लोग मिलते हैं, जैसे कि आप मैं दुकान के आगे बढ़ता हूँ
तो एक अंकल जी मिलते हैं, अंकल जी से मैं वार्तालाप करता हूँ तो अंकल जी को बहुत मज़ा आता था, कह रहा मुझे ड्रिंक चाहिए तो हमने बोला कि नहीं ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं हमारे पास। तो सारी चीज़ें बात करने के बाद वो बताते हैं कि कहाँ बिक सकता है। उनको बहुत मज़ा आ रहा था ये चीज़ को लेके और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा था, उन्होंने दुकान बता दिया। अब मैं उस दुकान पे जाऊंगा जहाँ बिकने की संभावना है। तो आगे जब बढ़ता हूँ तो देखिए क्या होता है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इनके पास से, आई चले चले चलो 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 दुकान दिख गया मुझे। अब मुझे चॉकलेट बेचना था और छोटा बच्चा चाहिए, तो मैं सोचा कि दुकान पे बैठा हुआ बच्चा खरीद लेगा। ये तो सीधे बोला नहीं नहीं चाहिए। तो मतलब बहुत इसको समझाने के बाद भी बोला है नहीं चाहिए। तो देखिए तो बच्चा फाइनली मतलब इस बच्चे को मैंने नहीं बेच पाया, एक बच्चे को भी हमने नहीं बेच पाया। तो फिर मैं इसको सारी चीज़ें बताने के बाद हाय कराया तो ये डर रहा था कि क्या है चीज़। ठीक है, फाइनली मैं आगे जाता हूँ, वहाँ भी सेल नहीं हुई। आगे एक दुकान दिखती है जहाँ कुछ बंदे दिखते हैं, हमने लगा कि ये दुकान अच्छी है, यहाँ कुछ बिक सकता है। फिर मैं कुछ संभावना लेके जाता हूँ उनके पास। जाने के बाद सभी लोग देखते रह जाते हैं कि मतलब कौन है ये, क्या मतलब क्या सेल, सारी चीज़ें। जब मैं जैसे जाता हूँ यहाँ तो देखिए अब मैं इस अंकल जी को सारी प्रोडक्ट की चीज़ें समझाता हूँ। इनको सारी चीज़ एक्सप्लेन करने के बाद अभी अंकल जी भी कहते हैं यार मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। तो मैं सारी चीज़ें बताने के बाद मैं बोलता हूँ कि मतलब कुछ समझाने के बाद मतलब आखिरकार इनको सारी चीज़ें बताने के बाद प्रोडक्ट को सेल ही कर देता हूँ। जैसे प्रोडक्ट यहाँ सेल होता है मैं आगे चीज़ें के लिए रवाना होता हूँ। अब देखिए इनको प्रोडक्ट सेल करने के लिए बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ मिलती है। फाइनली जैसे ही मेरा प्रोडक्ट बिकेगा उसके बाद मैं दूसरे प्रोडक्ट के लिए मिथुन खान के पास जाता हूँ। मिथुन खान ने बहुत बड़ी बेसब्री से बोला था और ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ ही थे, मेरा हौसला बढ़ाए हुए थे कि भैया आप ये बेच के रहना। फिर मैं इस प्रोडक्ट को आगे सेल करता हूँ। हमारे पास कुछ पैसा था, मुझे ये दिख रहा था कि ये जो भैया थे ये खरीद सकते हैं, इनकी पर्सनालिटी थोड़ा अच्छी दिख रही थी। हमने कहा कि यहाँ बिक सकता है। अब मैं इनको जैसे बताता हूँ तो सारी चीज़ें बताने के बाद ये कहते हैं कि ठीक है मैं ख़रीद लेता हूँ। देखिए दुकान को ये क्लोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सारी चीज़ें समझने के बाद लग रहा था इनको कि हाँ मतलब ख़रीदे। अब खरीदने के बाद ये फिर तुरंत अंदर जाके ये माल लाते हैं, पैसा पैसा पैसा, सबसे बड़ी चीज़ हमको पैसा पैसा। और ये मतलब इनको बहुत हंसी आ रही थी। और सारी चीज़ देखने के बाद ये अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद पैसा लेके आते हैं बाहर। और तब तक मैं बच्चों से, ये बच्चे पढ़े हुए थे कि मतलब कैसे मतलब इनको बहुत अच्छा लग रहा था। फिर बगल में एक अंकल जी मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर देता हूँ और अंकल जी हाय बोल देंगे। उसके बाद मैं अपने प्रोडक्ट को 1 रुपये को 100 बना चुका हूँ। तो दोस्त मेरा विज़न था 1 को 1000 बनाना, मतलब 1 रुपये को 1000 बनाना, लेकिन मैं 100 ही रुपया बना पाया हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था, बहुत ब्राड होता जा रहा। मैं पूरा मार्केट मतलब ढूंढ दिया था क्योंकि वो मार्केट क्लोज चल रहा था, बंदी चल रहा था। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।